जरूरत थी कि जाइए उन्हें खत्म कर दीजिए। तो मीनाक्षी कांडवाल मुझे बता रही हैं गूगल मैप के जरिए कि ये बालाकोट जिसकी बात हम कर रहे हैं, जहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त किया गया है, जैश के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप के, वो है कहां पर? मीनाक्षी। बिल्कुल श्वेता, देखिए जो आप डिस्कशन भी अभी स्टूडियो में कर रही हैं, बहुत अहम यहाँ पर ये समझना है कि आखिर बालाकोट ही क्यों। और ये इस बार पीओके में हमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होकर भारतीय फौज ने ये स्ट्राइक की है, जिसको अंजाम दिया। अब हम इस मैप के जरिए समझाते हैं कि बालाकोट एग्जैक्टली स्थित कहाँ पर है। एलओसी से 40 किलोमीटर दूर, और ये समझ लीजिए कि राजधानी इस्लामाबाद से महज 160 किलोमीटर दूर है ये इलाका। पहाड़ी इलाका है, लेकिन क्यों बालाकोट भारतीय सेना के निशाने पर था? क्योंकि यही वो बालाकोट है जो मसूद अजहर का पहला आतंकी अड्डा, जिसे उसने खोला और यहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी। 2001 में ये बना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर ये दूर है, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और बालाकोट में ही इसके अलावा भी कई और आतंकी कैंप्स हैं, जहां पर मसूद अजहर की निगरानी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको याद होगा राशिद गाजी, जिसका हाथ पुलवामा आतंकी हमले में भी था, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसकी ट्रेनिंग भी इसी कैंप में हुई थी। ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी सामने आई है, और यही वजह थी क्योंकि ये कहा जा रहा था उरी हमले के बाद जिस तरह से स्ट्राइक हुई थी, अब का जो समय था उसमें काफी जमीन आसमान का अंतर आ चुका था। पाकिस्तान अलर्ट था, लिहाजा एलओसी के करीब जो लॉन्च पैड्स थे, ठिकाने थे, वहां से आतंकवादियों को शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने ये सोचा नहीं था कि इस जगह पर भी भारत हमला कर सकता है। लिहाजा भारत ने सीधे इस जगह को निशाना बनाया और नेस्त नाबूद कर दिया मसूद अजहर के इस सेफ हाउस को, सेफ हेवन को, जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी आतंकवादियों को। श्वेता। मीनाक्षी पूरी जानकारी दे रही थी। बालाकोट जो आतंकी ट्रेनिंग कैंप है, जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप है वहां पर पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद का। दरअसल